हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू हैप्पी इंटीरियर बाय रेशमा गिरी। सो गाइज आई होप आप मेरा ये जोड़ी फ्लैट का जो सीरीज है वो फॉलो कर रहे होंगे। सो आज हमारे ये सीरीज का 4th एपिसोड है जहाँ पे आई एम गोना शो यू द एग्जैक्ट किचन, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक पहले 2D लेआउट में ब्रीफ दे देती हूँ कि किचन का साइज बेसिकली कैसा था। सो आई कैन टेल यू कि अभी तक का ये मेरा सबसे छोटा किचन था जो मुझे मिला था, बिकॉज इट्स लाइक 6.5 बाई 7.5 का किचन, जिसमें हमको जो ब्रीफ मिली थी विद द स्टोरेज पार्ट एंड वो इतनी ज़्यादा थी कि उसको मैनेज करना ही बहुत चैलेंजिंग पार्ट था। बट वी हैव टुक दैट एज अ चैलेंज एंड जितना भी स्टोरेज में उनको दे सकती थी वो हमने स्टोरेज उनको प्रोवाइड किया है। सो जैसे ही जब हम लिविंग से ये साइड में एंटर होते हैं तो यहाँ पे हमारा एक स्लाइडिंग डोर है जो मैंने आपको मेंशन किया है इन माई लिविंग सीरीज कि हमने किस तरीके से इसे प्लान करा है सो दैट एक किचन की जो प्राइवेसी है वो कंटिन्यू रहे। एंड उसके बाद वी हैव दिस 2 किचन प्लेटफॉर्म। किचन पहले कैसा दिखता था बिल्डर वाला लेआउट में, पहले आपको वो दिखा देती हूँ एंड देन उसके बाद यू विल सी कि हमने इसको किस तरीके से प्लान आउट किया है। सो बेसिकली किचन को बड़ा दिखाने के लिए हमने 2-3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है। फर्स्ट इज़ द कलर पैलेट एंड सेकंड, जब भी आप वर्टिकल्स वगैरह उतारते हो प्लेटफॉर्म एंड ऑल के लिए तो जब वो एक स्टैटिक चीज़ आ जाती है तो वो एक ऑब्स्टिकल टाइप क्रिएट होती है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये यहीं पे स्पेस बंद हो गई है। बट जहाँ पे आप उसको ग्लास वगैरह यूज़ करते हो तो इट गिव्स द इल्यूजन कि एरिया काफ़ी बड़ा है। सो यहाँ पे वी हैव यूज दिस मिरर वॉल क्रॉकरी कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हमने जो ये वर्टिकल था वो नीचे नहीं लेकर उसके बदले डायरेक्टली मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर विंडो लुक में जो है यहाँ पे क्रॉकरी वाला एक सेक्शन दे दिया जिससे वो हाईलाइट कर सकते हैं अपने कुछ भी बर्तन को या फिर ग्लास हो गए, कप्स हो गए, मेनी ऑफ द थिंग्स दे कैन हाईलाइट। सो कलर पैलेट की बात करूँ बेसिकली मैं तो यहाँ पे जब हम किचन प्लान कर रहे थे तो पहला कलर कॉम्बिनेशन ऐसा था माइंड में कि इसको व्हाइट ही रखते हैं सो दैट वो बड़ा दिखे। क्लाइंट का भी ऐसा था कि चलो वाइट ही रखते हैं, किचन बड़ा दिखेगा, बट मुझे सिर्फ वाइट कलर के साथ नहीं खेलना था। तो यहाँ पे वी हैव प्लान द ग्रे प्लेटफॉर्म। ग्रे के साथ एक उसको ऑब्स्टिकल को कट डाउन करने के लिए वी हैड गिवन दिस टाइल। अब ये जो टाइल है हमारी ये थोड़ी सी कार्विंग डिजाइन टाइल है, इफ विल सी माइन्यूटली इसके अंदर सिल्वर माइनर लाइन्स दी हुई है जो थोड़ा सा और एक हाईलाइट ऐड कर रहा है प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड देन अपर सेक्शन जो है हमने वो थोड़ा सा फ्रॉस्टी वाइट यूज किया है एंड उसके साथ हाईलाइट के लिए आई हैव यूज दिस पेस्टल पिचिश वाइन कलर जो होता है। बेसिकली इट्स अ मिक्स ऑफ वाइन एंड पिच कलर शेड। मैं आपको मटेरियल भी दिखा देती हूँ कि व्हाट मटेरियल वी हैव यूज। तो ये कलर कॉम्बिनेशंस का मुझे टाइल्स के साथ कोलैब करना था कि टाइल्स के साथ उसका लुक प्रॉपर आए, बिकॉज हियर वी हैड गिवन द प्रॉपर स्कटिंग। तो ये भी एक टिप है किचन के लिए कि जब आप किचन प्लान आउट करते हो अगर आप फ्लोर लेवल ज़्यादा दिखेगा तो इट गिव्स द इल्यूजन कि किचन काफ़ी बड़ा दिख रहा है। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन। यहाँ पे हमने फ्लोर लेवल किचन को फिक्स नहीं किया है, वी हैड गिवन द कटिंग एंड उसके अंडर लाइट हमने प्ले आउट किया है तो वो लुक वाइज जो है इल्यूजन बड़ा भी दे रहा है, बीच में एक अच्छा सा स्पेस मिल रहा है इनको एंड दे आर ऑल्सो गेटिंग अ गुड सर्विस प्लेटफॉर्म एंड अ वर्किंग प्लेटफॉर्म एज वेल। सो यहाँ पे स्टोरेज वाला जो मैं पार्ट बताऊंगी आपको, सो चिमनी के लिए जो स्टोरेज की रिक्वायरमेंट थी वो है, और जो रेगुलर स्टोरेज पार्ट है वो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ मैं, तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आप लोगों का। मेन जो स्टोरेज वाला पार्ट था उनका दैट वाज दिस ड्राई बालकनी सेक्शन बेसिकली। सो एज यू विल सी द पिलर वे लुक, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हमने कैबिनेट बना दिया है इसलिए आपको पिलर दिखाई नहीं दे रहा होगा बिकॉज वी हाइडन दैट थिंग फ्रॉम दिस शटर। तो यहाँ से ही उनका जो है हमारा एक टाकी का स्लैब आया हुआ था। तो दिस पीपल गिव टाकी स्लैब जहाँ पे उसकी हाइट भी काफ़ी लो हाइट थी जिससे और ज़्यादा ये कॉम्पैक्ट लुक दे रहा था। बट वी हैव यूज्ड अ कलर पैलेट इन दिस वे कि वो लुक खराब ना दिखे। एंड देन उसके साथ यहाँ पे हमारा जो विंडो आ रहा था उसको हमने एक्सटेंशन करके बाहर के साइड ले लिया है। तो उससे कैसा है कि इनको एक अच्छा खासा स्टोरेज मिल रहा है यहाँ पे एंड यहाँ पे एक प्रॉपर रेफ्रिजरेटर के लिए भी स्पेस मिल गई है। एंड यहाँ पे जो उनकी मेन रिक्वायरमेंट थी फॉर द रोलिंग शटर, वीकर बास्केट एंड द ओवन ओटीजी का ट्रे एंड ऑल, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। सो जैसे ही मैं ड्राई बालकनी एरिया में आऊंगी सबसे पहले तो ये जो फ्लोर वाली एरिया थी इसको मैंने लेवल कर दिया है किचन के साथ ही, तो वो ऑटोमेटिकली एक लॉन्ग व्यू दे रहा है। जो भी यहाँ की हमारे पास 2 फीट की जगह थी वो हमने किचन के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर लिए। एंड यहाँ पे जो भी पाइपिंग एंड ऑल थी उसको एक स्मार्टली तरीके से हमने हिडन कर दिया है जिसको हम एज अ स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी यूज कर सके, एज यू विल सी हियर। सो यहाँ पे एक ह्यूज स्टोरेज मिला है हमको एंड स्टोरेज के साथ यहाँ पे उनका एक जो भी ओवन था उसका साइज उन्होंने हमें पहले से दिया था। तो वी हैव प्लान द ओवन कट टू कट जहाँ पे एक प्रॉपर निश जैसा वो लुक दे दे। एंड उसके बाजू में अगेन वी हैड गिवन 1 स्टोरेज
पार्टीशन देके, सो दैट जो भी ओवन रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें होती है आप उसको यहाँ पे रख सकते हैं. सो दिस इज अगेन वन स्टोरेज पार्ट. एंड ऑल्सो इफ यू आर मेकिंग समथिंग जो आपको यूज़ करना है, सो यू कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ ट्रे हियर, जहाँ पे आप चीज़ों को रख सकते हो, रख के इसका यूज़ ले सकते हो. एंड देन उसके बाद आई हैड गिवन वन अगेन डोर. सो ये ड्रॉर में भी बहुत सारी आपकी डे टू डे रूटीन वाली चीज़ें हैं जो आप इसके में रख सकते हो. एंड उसके साथ आई हैड गिवन दिस 2 wicker बास्केट. सो दिस इज अ नेट मैश बेस्ड wicker बास्केट. पहले वाले आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा जहाँ पे मैंने यहाँ का जो बेस है वो भी मैश ही लिया हुआ था. बट दिस टाइम वी हैव लाइक कि अगर आप कुछ भी हैवी लोडेड चीज़ रखना चाहते हो तो मैश का लोड की वजह से वो एक टाइम के बाद थोड़ा सा ये हो जाएगा, वो एक रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा कि आप ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं रख पाओगे. बट यो क्योंकि स्पेस हमारी विड्थ वाइज काफ़ी बड़ी है, सो वी हैड गिवन अ स्टोरेज एंड वेंटिलेशन के लिए आई हैड गिवन दिस मैश हियर एंड दिस इज ऑल्सो वन स्टोरेज हियर. So this is how we have planned the whole storage unit here. Huge storage है, क्लाइंट खुद बिलीव नहीं कर रहा था कि मैं उसको इतना स्टोरेज यहाँ पर दे पाऊंगी बेसिकली. सो ये स्टोरेज हो जाने के बाद अगेन जो ये वाला सेक्शन है यहाँ पे आई हैड गिवन दिस लॉन्ग स्टोरेज जो हमारा टैब वगैरह के लिए है, हम अप एंड डाउन कर सकते हैं. एंड यहाँ पे कुछ भी उनको मॉप वगैरह रखना है वो सारी चीज़ें रख सकती हैं यहाँ पे. एंड उसके साथ ही उनका सबसे ज़्यादा जो मन था दैट वाज फॉर रोलिंग शटर, कि रोलिंग शटर कहीं तो फिक्स कर दो प्लीज़. तो दैट्स हाउ वी हैव प्लान द रोलिंग शटर हियर. एंड हमारा इसमें काफ़ी अच्छे से बड़े स्टोरेजेस जो है रोलिंग शटर के अंदर आ जाएंगे. सो दिस इज ऑल्सो वन स्टोरेज व्हाट वी हैड गिवन. एंड अगेन डाउन स्टोरेज. सो यहाँ पे यू विल सी द होल पाइप एंड ऑल इज देयर जो काफ़ी अच्छे से हाईलाइट की हुई है. एंड वी हैड ऑल्सो गिवन द स्पेस सो दैट अगर कुछ भी सर्विस रिलेटेड चीज़ें आती है सो दे कैन रिमूव दिस शेल्फ एंड दे कैन यूटिलाइज दैट पाइप. यहाँ पे जो भी चीज़ें बनी है लाइक जो भी पाइप के यहाँ पे बनी हुई है वो सारी चीज़ों को उसी वे में रखा है कि कभी सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी तो इट कैन बी मूवेबल ईजिली. सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान दिस ड्राई एरिया सेक्शन. तो ड्राई एरिया में उनकी मैक्सिमम जो भी स्टोरेज वाली पार्ट थी वो मैंने यहाँ पे फुलफिल की थी. फिर उसके बाद क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि दे डोंट प्रेफर टू ड्रिंक वाटर नॉर्मली बेसिस जो फ्रिज से आता हो या फिर टैप से यूज़ हो. उनके यहाँ पे एक मटका मस्त था जो हमें कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करना था. सो अब मटके के लिए ऐसा था कि दे वांटेड कि आरओ का जो भी वाटर है वो डायरेक्टली मटके में आया. सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान की हमने जो भी प्लम्बिंग लाइन ली है वाटर लाइन की वो हमने डायरेक्टली ऊपर भी एक ली हुई है और यहाँ पे भी ली हुई है. तो आरओ से 2 कनेक्शंस को हमने प्ले किया है जहाँ पे डायरेक्टली मटके में आप नल का पानी भर सकते हो. आई विल शो यू दैट टू. So this is our RO water जो आप डायरेक्टली मटके के अंदर भर सकते हो. यू डोंट हैव टू मूव योर मटका हियर एंड देयर बिकॉज जब आप उसको मूव करते हो यहाँ वहाँ तो ऑब्वियसली वो टूट सकता है. एंड दैट इज ऑल्सो क्लाइंट ने हमारे पास ये रेड कलर का मटका लाया था बट मुझे वो मेरी थीम के हिसाब से मैच नहीं हो रहा था. तो वी हैव डन फ्यू फिनिश ऑन मटका एज वेल. तो वो एक वाइट कलर का जो थीम था वो मुझे मिल गया इसके अंदर. एंड ऑल्सो यहाँ पे हमने ये रखा है सो दैट ईजिली पानी ले सके एंड कुछ भी सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है. सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान द मटका स्टोरेज हियर. इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग एंड इफ यू आर ऑल्सो मटका लवर यू कैन प्लान इन अ सच वे अगर आप सिविल प्लान कर रहे हो सो दैट आपका मटका वाला सेक्शन जो है थोड़ा सा हिडन भी हो जाए एंड आरओ का पानी जो है डायरेक्टली आप उसके अंदर ले सको. बाकी तो ये एज इट इज़ ही है जो हमने टैब यूज़ किया है जहाँ पे ना हम लोगों ने ये वाटर शावर लुक लिया है, नॉर्मल टैब लिया हुआ है जो ज़रूरत थी वही. एंड आरओ का जो भी कनेक्शन है वो हम लोगों ने नीचे रख दिया हुआ है. एंड बाकी द रेगुलर वाली जो भी हमारी चीज़ें हैं कटलरी सेक्शन, कप सॉशर सेक्शन, थाली स्टैंड वगैरह ये सारी चीज़ें हमने रखी हैं. एंड हियर ऑल्सो सिलेंडर वाला स्टोरेज जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो सारी चीज़ें दी हुई है. सो ऑल ऑफ थिंग्स वॉज बेसिक. कुछ चीज़ें थी जो मैं चाहती थी आप लोग को पता हो. एक तो मटका वाला ऑब्वियसली एंड ड्राई एरिया को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो वो वाली चीज़ें. सो दैट इज़ अबाउट द किचन ब्लॉक. एंड किचन में थोड़ा सा मैं एंड में पार्ट ऐड करना चाहूँगी. यहाँ पे वी हैड क्रिएटेड वन इंडिविजुअल स्पेस कि अगर कोई भी गेस्ट आ रहा है they should not go to the washroom for washing their hands and all that thing. So that is why we have created this niche with the permission so that यहाँ पे हम उनको एक हैंड वॉश का सेक्शन दे सकें. यहाँ पे भी अगेन we had given the storage as you will see
तो स्टोरेज वाली जो पार्ट है वो हमने भर भर के दी हुई है, सो दैट क्लाइंट को स्टोरेज की कहीं पे भी प्रॉब्लम्स ना। और यहाँ पे वी आर गिवन वन डिफरेंट नल कॉन्सेप्ट, सो लीप पैटर्न में जो है डायरेक्टली टैब ऑफ एंड ऑफ कर सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट द किचन ब्लॉग गाइज। डू लेट मी नो आपको ये किचन कैसा लगा, एंड स्टिल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट डेली बेसिस पर जो भी अपडेट है वो आप लोग के पास आ सके। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज, जो कि अपडेट वाइज जो भी डेली बेसिस के होते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन सी। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू लेट मी नो आपको किचन के अंदर क्या चीज़ें अच्छी लगी है एंड क्या चीज़ें नहीं अच्छी लगी, एंड द फेवरेट पार्ट ऑफ योर हाउस जो भी इस चीज़ के अंदर आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।